डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में कथित गबन का मामला जब से सामने आया है तभी से इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के समांतर एक संपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी संभव ना हो सके। विडंबना यह है कि इस मामले के खुलासे के बाद जहां न्यास के दायरे में जिम्मेदारी तय किए जाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, वहां शुरू से आरोपों की दिशा भ्रमित करने की कोशिश होती रही। अब सोमवार को न्यास की एक अहम बैठक के दौरान इसके महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए और अंतरिम व्यवस्था के तौर पर एक अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को महासचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। निश्चित तौर पर यह कदम विवाद के बीच जिम्मेदारी और आरोपियों के प्रति नरमी बरतने को लेकर उठते गंभीर सवालों की तीव्रता को कम करने की एक कवायद है। लेकिन इस बीच जैसी असहज करने वाली स्थितियां पैदा हुई उसने आम लोगों के भरोसे को कमज़ोर ही किया है। इस संबंध में अब तक सामने आए आरोप प्रत्यारोपों के बाद स्थिति इतनी उलझ गई है कि जब तक विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक एक तरह की अस्पष्टता कायम रहेगी। विडंबना यह है कि न्यास के जिन लोगों पर इसके वित्त की निगरानी उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इसकी संपत्तियों की रक्षा करने का दायित्व था, या तो उनके लिए ये तकाजे गैर महत्वपूर्ण थे या फिर वे ही कटघरे में खड़े दिखे। सवाल है कि आरोपों की अनदेखी करके क्या अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा सकता है। इतने समय तक किसकी देखरेख या संरक्षण में चढ़ावे की चोरी करने वालों का धंधा बेरोक टोक चलता रहा। क्या यह उन तमाम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है जिनकी आस्था की बुनियाद पर ही न्यास का समूचा कामकाज टिका हुआ है। लोगों के भरोसे को ताक पर रखकर पैसों का गबन करने की हरकत कैसे संभव हुई। अब यह देखने की बात होगी कि इस अनियमितता के वास्तविक आरोपियों को कानून के कटघरे में खड़ा करके सजा दिलाई जाती है या नहीं। हालांकि न्यास के नए महासचिव का कहना है कि चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी
पाया जाएगा उसे सज़ा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से सिर्फ इस्तीफ़ा इस मामले का हल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार कानून के दायरे में एक परिभाषित अपराध है, तो उसके लिए सज़ा भी निर्धारित है। जांच में जिन लोगों को वास्तव में जिम्मेदार पाया जाएगा उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दिलाना इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी होनी चाहिए। स्टॉप।